हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और आज एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिसके आगे डीएपी, एनपीके, यूरिया सारा ही फेल है। और ये जो फर्टिलाइज़र है आप साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। और इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं इस फर्टिलाइज़र में जिससे प्लांट की बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होगी। प्लांट में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनेंगे, प्लांट में जो नए ग्रोथ आएंगे बहुत ही हेल्दी ग्रोथ होगी। किसी किसी प्लांट में ऐसा होता है जो ग्रोथ होता है बहुत ही कमज़ोर ग्रोथ होता है और जो स्टेम्स होते हैं बहुत ही पतले निकल कर आते हैं, पत्तियाँ छोटी होती हैं, कटे फटे पत्तियाँ होते हैं और कलियाँ भी आती हैं तो बहुत ही कम कलियाँ आती है, एक या दो ही खिलते हैं। तो मेरे मोगरा प्लांट देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी प्लांट है। तो मोगरा प्लांट में फरवरी से लेकर अभी तक मैंने जो जो काम किया है, जो जो फर्टिलाइज़र डाला हुआ है, सारा ही डिटेल्स वीडियो आपसे शेयर किया हुआ है। मोगरा प्लांट केयर एंड फर्टिलाइज़र के ऊपर एक प्लेलिस्ट दिया हुआ है, तो वो वीडियो आप ज़रूर फॉलो कीजिए, इनसे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और ये जो फर्टिलाइज़र मैं शेयर करने वाली हूँ इससे आपका मोगरा प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेगा। आपके प्लांट में अगर कमज़ोर ग्रोथ है या ग्रोथ नहीं हो रही है, जब से लाकर लगाया है तब से कोई नई शूट नहीं है, तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर दे सकते हैं। 15 डेज़ के गैप में एक बार अपने प्लांट में देंगे तो प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करेगी। क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ ये पौधों के लिए तो न्यूट्रिशन देता ही है, ये हमारे शरीर को भी बहुत सारा न्यूट्रिशन देता है, लेकिन हम अक्सर इसे फेंक देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते। और आप सभी के घर में ये मौजूद है, तो मैं ये बता रही हूँ ये हमारे जो प्लांट जैसे हेल्दी बनेंगे तभी प्लांट में जितना ज़्यादा नया ग्रोथ होगा, जितना नया शूट आएगा, उतना ही ज़्यादा कलियाँ भी बनेगा। तो इसके लिए आपने कटाई छटाई अगर प्लांट में नहीं किया है तो अभी मार्च महीना जा रहा है और अभी आप थोड़ी थोड़ी कटाई छटाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, प्लांट में जो नए नए ग्रोथ आएंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनेंगी और साल भर प्लांट फ्लावरिंग भी करेगा। लेकिन आपको न्यूट्रिशन के बारे में ज़रूर जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन जो होता है अगर मिट्टी में न्यूट्रिशन नहीं है तो प्लांट कभी भी हेल्दी ग्रोथ नहीं करेगा। इसके लिए मिट्टी में आपको कम से कम महीने में 2 बार 2 मुट्ठी कंपोस्ट देना पड़ेगा। साथ में प्लांट को इस तरह हेल्दी रखने के लिए जो फर्टिलाइज़र है ये मैं आपसे बताने वाली हूँ। ये फर्टिलाइज़र आप देंगे तो आपको डीएपी, एनपीके, यूरिया किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो इस तरह से आप इसे यूज़ करने के लिए जो राइस बनाते हैं घर में, और ये देखिए राइस जब पकता है इसमें से जो पानी निकलता है आप देख सकते हैं। तो ये है राइस का, कुक्ड राइस का पानी है ये, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधे में। तो किस तरह इस्तेमाल करना है आगे मैं बताने वाली हूँ। तो ये चावल पकाते टाइम जो पानी निकलता है हम अक्सर इसे फेंक देते हैं, और इसका जो पानी है इसका सही से इस्तेमाल करेंगे तो पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। इसमें इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, और जो भी बीमार है, कोई अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये आप सभी को दे सकते हैं। इस तरह बीमार लोगों को भी ये पिलाकर हेल्दी बना सकते हैं। और इसको कैसे इस्तेमाल करना है आगे मैं बताऊंगी। इसके बनाने का जो तरीका है, इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ता है पौधे में देने के लिए। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये अपने सभी प्लांट में दे पाएंगे, फ्रूटिंग प्लांट में दे पाएंगे, वेजिटेबल प्लांट में दे पाएंगे, किसी भी तरह के जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनमें दे पाएंगे। और इसको देने का जो टाइम है ये आप दिन के टाइम दीजिए, और इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ता है। अगर 1 लीटर फर्टिलाइज़र लिया है तो आपको कम से कम 7 से 8 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में देना है। यह आप दूसरे फर्टिलाइज़र के साथ भी इसे मिलाकर दे सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को रेडी करने का तरीका मैं आगे बताने वाली हूँ। और ये जो फर्टिलाइज़र है, जैसे छोटा प्लांट है, बहुत ही कमज़ोर है, उस तरह के पौधे में भी दे सकते हैं अच्छे से डाइल्यूट करके। और कमज़ोर पौधा जो है वो धीरे धीरे ताकतवर बनने लगेगा, पौधा हेल्दी बनने लगेगा, सही से ग्रोथ करने लगेगा। तो ये जो राइस वाटर है इसे मैंने निकाल लिया है, और इसको आपको कम से कम 3 दिन के लिए रखना पड़ेगा, और रख के इसे फर्मेंट करना पड़ेगा। तो 1 लीटर फर्टिलाइज़र को कम से कम 7 से 8 लीटर नॉर्मल पानी में डाइल्यूट करना पड़ेगा, तभी प्लांट में देना पड़ेगा। और दूसरा जो है, इसको आप स्टोर नहीं कर सकते, जब भी बनाया है तभी आपको देना पड़ेगा।
फार्मेंट करने के लिए आपको 3 दिन रखना पड़ेगा और इसको किसी छायादार जगह पर रखिए और इसके बाद इसे डाइल्यूट करके पौधे में दीजिए। तो प्लांट बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी बनेगा। गीली मिट्टी में नहीं देना है। जब भी फर्टिलाइज़र देना है तो मिट्टी थोड़ा ड्राई साइड में होना चाहिए, तभी पौधे में फर्टिलाइज़र देना होगा। इसको आप जो सरसों खली का जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सरसों खली फर्टिलाइज़र आपको बनाना है तो साथ में आप 1 कप या 2 कप ये जो कुक्ड राइस वाटर है इसको मिला दीजिए और 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए इसे फार्मेंट कर दीजिए, यानी इसको रख दीजिए ढक के। और इसके बाद इसको अच्छे से डाइल्यूट करके देना है। लेकिन इसमें थोड़ा स्मेल आता है, तो आप ऐसे ही अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कीजिए। सरसों खली मिलाकर देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, लेकिन सरसों खली देने का जो तरीका है बारिश में नहीं देना है और थोड़ा ड्राई सीज़न में ही देना है, धूप। और इस फर्टिलाइज़र को दिन के टाइम ही देना है, राइस को नहीं देना है, सिर्फ वाटर को इस्तेमाल करना है। इस तरह के ताकतवर फर्टिलाइज़र से प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। मेरे चैनल में आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।